को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूँ। एक सूचना तो यह साथियों, अपना जो दूध का प्रोग्राम आपने किया था उसका कल ना एक पूरा सर्कल हो जाएगा, बल्कि एक हर जगह 2 बार भी हो गया। कोई गांव ऐसा नहीं है, अब कल दोबारा शुरू हो जाएगा उसका राउंड। जिस गांव से दूध दिल्ली भेजने खातर अपने इकट्ठा ना करा हो, एक हर जगह कुछ छोटी मोटी अड़चन आई है, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है ज्यादातर गांव में और जिसा बड़े गांव से बड़ी बात समझ है। आज हरियाणा में दूध का धनिया 1-2 जगह भूल गया, उसके लिए वह इतना भी हो झगड़ेगी कभी, मतलब 5-7 जगह तक गलवा दिया। नया ड्राइवर था, रह गया और वो साथी उड़े लिए आए थे जमा करा कह रहे हैं। इधर मंडी में गए तो उन्होंने कह दिया आज बर्तन को नहीं मार पाए, ये जो आप ड्राम ले रहे हो इसमें तो घर तड़के अपना उठा लियो, ठंडा रखेंगे बिल्कुल बर्फर का पाओगा सवेरे, तो कल सुबह ले आवांगे अपना वो बरतांगे अपना। लेकिन दिल्ली जाना था, ये भी वो गाड़ी जा चुकी थी। अनजाने पड़ में हमारे साथी जब ले के आए थे वो गाड़ी दोबारा भेज दिया, उन्हें बस अड्डा पे ही खड़ी थी लुधियाना। और ना तो गाड़ी वाला अपने ट्रैक्टर वाले जाना था, ना ट्रैक्टर वाले गाड़ी वाले जाने थे, टैंकर वाले, क्योंकि जो गुरबाज होता था वो सबने पहचाना था, उसने पहचाना थे, तो थोड़ी सी वो दिक्कत रहेगी। अन्यथा सारे गांव से बहुत बढ़िया ढंग से रिस्पॉन्स और लोग खड़े पाए गांव से बाहर, राह नहीं पूछना पड़े अपने ड्राइवर ने किया, आ जाओ भाई फलानी जगह इकट्ठा कर गया, थोड़ा पहुंच जाओ। तो ये एक दिन में 6 क्विंटल तक दूध का देने अपना, यानी 15 मन तक, और 25-25 मन दूध भी हुआ। लेकिन जो अपना टैंकर है उसकी कैपेसिटी है 25 क्विंटल की, 62.5 मन की, तो फिर कई दिन तो रख नहीं सकते। कल वाला दूध फ्रीज में कर दिया था, आज वाला लेकर ठंडा करवा लिया, और फिर वो कल वाला भी उसमें उसके अपने आप सप्लाई दिल्ली में पहुंच रही है इस टाइम। ऐसे ही कल का आप यहाँ इकट्ठा करके फ्रिज में जमा करा देंगे, और परसों का इकट्ठा होकर फिर अपना बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी गाड़ी चल देंगे। आप साथियों ने हर गांव में जो सहयोग दिया है वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। छोटा बड़ा सारा इस बात पे सहमत है, आप आपसे खुशकी में रह जाए, लेकिन दिल्ली बैठे ने खुशकी में नहीं रहने देंगे। तो मैं आपको बधाई देता हूँ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी संचालन कमेटी की ओर से। हाँ, बताया भी दिया था साथियों से मैंने, लेकिन सार्वजनिक तौर पर बताया था। वो ढोल जो दूध में एक टिप्पा है और एक ढोल था, ये 50 लीटर वाला, पास नहीं मिला अपने स्थिति में है अब। लेकिन फिर भी हर गांव से कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पर चले जाएं। कल 12 तारीख को जो 1857 की क्रांति, आजादी की पहली लड़ाई थी, उसकी शुरुआत 12 से होनी थी। लेकिन 1-2 साथी की तोड़ नहीं थमी, और एक आध मूर्खाइया भी बीच में था, जिन्हें सरकार को बता दिया कि 12 तारीख ने पूरा हिंदुस्तान में एक बार फौज बगावत करेगी, अफरा तफरी बैठ जाएगी, अंग्रेज टोया नहीं पावा करते थे। तो संभल गए। असली तारीख आप ये मानते हैं आजादी की पहली लड़ाई की, वो कल 12 तारीख। तो उसके एवज में अपना जो किसान संयुक्त मोर्चा है, क्योंकि वह लड़ाई की अपने किसान मजदूरी तो लड़ रहे थे, राजे रजवाड़े तो राज कहते लड़े करते, आप देश कहते लड़ा, तो उसका एक महत्वपूर्ण दिन है और अपने बॉर्डर पे बहुत अच्छी तरह से मनाया जाना है। दूसरा, ज्यादा साथी अपने एरिया से भी जाएं, अपने एरिया की तरफ अब सबकी निगाहें, क्योंकि अपन कई काम इसे कर दिए जो औरों से अलग तरह के, आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग की वजह से, चाहे वो हमने आर्थिक मदद के तौर पे किया है,
और अभी भी हमारी बहनें माताएं और कई जगह पुरुष आते भी अनाज इकट्ठा करने में लग रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि अनाज हो हमारे पास। कहते भी हैं जगह जगह देने की बहुत बड़ी मरोड़ होती है, लेकिन वो अभी आप ना अपने गांव की कोई भी सीर की जगह पैकिंग करके रख दो, हो सके 2 महीने बाद लोड पड़े, हो सके 10 दिन बाद लोड पड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि 6 महीने तक इस अनाज की अपने जरूरत ना पड़े, फिर पड़ जाएगी। ये तो है बेचने लायक है, उसकी संभाल भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो अभी यहीं रख लो, जैसे जैसे दिल्ली की डिमांड आएगी अपन हमें जरूरत पड़ेगी, उसने मैं कर ले लेंगे। अब तो उनमें बहुत आने लगे, 8 अपना दोस्त सारे बॉर्डर पे भी नहीं दे रहे। एक जो चंदा है साथियों, वैसे तो हर गांव में गए हम, हर जगह गया है। वाइज करो, अब गांव वाइज करो, छोटा गांव है तो, लेकिन कम से कम 1 महीना में हिसाब जरूर हो जाए, जैसे आप टोल पे भी करा। पीसा आंदोलन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इतिहास ये बताता है कि पीसे के लिए ही आंदोलन टूटे हैं। आंदोलन का धक्का लग गया तो पीछे का विवाद पे खा गया, झूठा चल गया तो भी खतरा, और सच्चा हो गया तो उस पर का पाप कोई नहीं हो सकता। इसलिए गांव का पेटा भरना उस कमेटी का फर्ज है जो पैसे ले रही है। जैसे आप जो पीछे आने लग रहे हैं, दिन रात देने लग रहे हो, नए नए खाते खोल के दे रहे हो। पहला अपन 3 खाते खोले, उनमें पैसा खूब आया, फिर एक बात चल पड़ी कि भाई नए बुलावांगे, खलिहान जगावांगे, वो पैसा भी आपने उड़े दिया। अब फिर अपना लंगर चालू हो गया तो बहुत लोग स्वेच्छा से लंगर दे रहे हैं अपना, या कुनबा का या गांव की तरफ से। तो जितना भी पैसा आता है, इस कमेटी की मुख्य जिम्मेदारी बढ़ती है हर आदमी की कि उसका सदुपयोग हो। है तो प्रयोग करने खातर, इकट्ठे करने खातर नहीं है, लेकिन उसमें पारदर्शिता दिखनी चाहिए। ऐसे ही गांव में अपना जो भी खाता है, जहाँ भी जिम्मेवार है लोग, पैसा बहुत जरूरी है। अब गाय कर लो, 2 महीने बच्चा किसान के हाथ में पैसा नहीं आएगा, मिलेंगे कैसे ज्यादा, तो रखो सुरक्षित। एक बात तो ये थी साथियों जो अपने सेंट्रल से संबंधित है। दूसरी है कि अब साधन है, बसें कम है, 17 तक लॉकडाउन है, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए। देश की जिस हालत आप देख रहे हैं, खतरे की ओर जा रहे हैं, तब तक हर गांव से अपना एक ट्रैक्टर, खासकर जो नजदीक वाले गांव में आना बहुत चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, और मजबूरी में ट्रैक्टर में चढ़ के कोई नहीं राजी, बेबसी है। लेकिन एक ट्रैक्टर आए अपना, ज्यादा लोग हैं तो 2 ट्रैली जोड़ दो, और उसका भाड़ा किराया उसी की जेब से ना लगे, वो कमेटी थोड़ा व्यवस्था करे अपने लेवल पे। आप मोहल्ला वाइज, गाँव वाइज जैसे भी ठीक समझो, साधन आए। इसके अलावा एक दुखद समाचार भी है, 450 लोग आज हमारे बीच नहीं है। किसान आंदोलन में अलग अलग जगह पे शहीद हुए हैं हमारे साथी। कुछ खतरनाक घटनाएं हैं जिनको झेलना पड़ेगा अपने। इस बीमारी में भी बहुत परिवारों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, व्यवस्था नहीं है। किसान आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो पाए हमारे साथी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वो, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, हमारे बीच से चले गए। उन सब के लिए आप अफसोस जाहिर करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि आप गंभीरता से सोचें, इस आंदोलन को हल्के फुल्के में ना लें। 2-3 दिन में प्रधानमंत्री फिर मन की बात कहेगा, लेकिन वो किसी और के मन की भी सुने। एक दुखद समाचार जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, हमारे कृषि वैज्ञानिक महावीर नरवाल, जिनका बहुत बड़ा योगदान है खेती बाड़ी में, वो हमारे बीच नहीं रहे। अब 71 साल के थे, और उनके अब जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे अवशेष, या उनके पीछे जो परिवार। नरवाल जी हमेशा एक वैज्ञानिक के साथ साथ बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उनका। जनहित में हमेशा जनता के लिए लड़े, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए, हमेशा आंदोलन में अगुआ रहे।
अब उनके बेटा बेटी हैं, वो भी आंदोलनों में कभी पीछे नहीं रहे। बहुत होशियार है उनकी बेटी नताशा नरवाल, JNU जो अपना देश की सबसे उच्च कोटि की यूनिवर्सिटी है, उसमें दाखिला। और उस यूनिवर्सिटी में पहला बड़े आरोप लगे कि यह तो यूनिवर्सिटी शिक्षा की नहीं बल्कि उग्रवादियों की फैक्ट्री है। हमने कहा जी यह बात सच्ची है, सबसे बड़ा उग्रवादी अरुण जेटली था फिर जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा। और जो यह बात सच्ची है, आज भी आपके कैबिनेट में जो वित्त मंत्री है सीतारमण, इससे बड़ा उग्रवादी फिर कोई नहीं हो सकता यदि JNU में उग्रवादी तैयार होते हैं। तो आपने कम से कम इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आधुनिक हमारे बच्चे जो अपना भविष्य संवारने गए थे, अपना पड़ोसी MP उजियाना तो साझा ये हिसार से पढ़ रहे हैं, जो वीरेंद्र सिंह का लड़का है विजेंद्र, वो भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के IAS करता है। अपना देश के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनमें से 100 में से 90 से ज्यादा उस यूनिवर्सिटी की देन है। चाहे वो अलग अलग बैंकिंग सिस्टम में हो, चाहे मैनेजमेंट के सिस्टम में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब के सब, क्योंकि वहाँ करीब जाती है देश की। नताशा भी वहाँ पढ़ रही थी और नताशा के मन में भी कुछ काम करने की इच्छा थी। उन्होंने एक नारा दे दिया, पिंजरा तोड़ो। और पिंजरा तोड़ो का नारा महिलाओं के लिए दिया था विशेषकर। मैं आप सब साथियों को, पुरुषों को बधाई देता हूं, आपने बिना लड़े, बिना विरोध कर उस पिंजरे को तोड़ दिया। आप बधाई के पात्र हैं। आज हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आपके सामने खड़े होकर बोलते हैं, नताशा यही कहती है कि हमें दोयम दर्जा का नागरिक क्यों बनाया गया। और यह बात इस सरकार का जिम्मेदारी हुई। इन्होंने आंदोलन के चलते हुए उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया दिया और ऐसा सैकड़ों लड़का हो गया जो भविष्य से मारन गए थे। UAPA नाम का एक बहुत खतरनाक कानून है, उसके तहत गिरफ्तारी होने के बाद वर्षों तक जमानत नहीं होती। लेकिन हमारे साथी महावीर जो बड़े खेतीबाड़ी के वैज्ञानिक थे वो नहीं रहे, उनकी बेटी को 3 हफ्ते की जमानत मिली है और आज उनका दाह संस्कार हुआ है। वैसे तो कल हो जाना चाहिए था, लेकिन कल बहुत देर तक उसकी कागजी कार्रवाइयाँ चलती रही। हम इस बात का अफसोस भी जाहिर करते हैं, आज सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान साथी हमारे बीच में रहे। कितने अज्ञात जो इस आंदोलन में आते हुए या जाते हुए कहीं दर्ज ही नहीं हुए। जैसे अपना सुंदरपुर से हमारे एक साथी आज से लगभग 3.5 महीने पहला घर से चले थे और रजवाया कह के पूरे हो गए, लेकिन वो दर्ज नहीं हुए। कितने हैं जो यहाँ से गए घर जाएगा हमारे बीच में रहे। कुछ ऐसे थे जो घर से चले और गली में पहुंचते ही, और ये पूरा हिंदुस्तान में न जाने कितनी बड़ी संख्या होगी। तो उन सब लोगों के लिए हम दुख व्यक्त करते हैं और ये कामना करते हैं कि उन सब परिवारों को ये दुख सहने की शक्ति परमात्मा प्रदान करें। और साथियों, इस आंदोलन की कुर्बानियों के लिए हमें लड़ना होगा। इस देश के लिए एक नई आज़ादी का सपना और वो सुबह की अपने इंतजार है कब किसान मजदूर इस आंदोलन को जीते और जश्न मनाए। हर लड़ाई में कुर्बानियाँ होती हैं, जीतने वाले की भी हो है, हारने वाले की भी होती है। हम जीत जाते हैं, अपनी उन कुर्बानियों को भूल जाते हैं, और जो हार गए वो तो जो जिंदा रह गए होंगी निर्जीव जैसे ही है। तो इसलिए ये हमेशा समझना चाहिए, आंदोलनों में, लड़ाइयों में हमें बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और उस रास्ते पर संयुक्त मोर्चा चल रहा है। हमें आशा है इस सरकार को सद्बुद्धि आएगी और जल्दी ही समझौता करके इन किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी, और नहीं करती है तो फिर जगह जगह तो यह आवाज़ है रही है, भाई 2 साल लड़ा, 2.5 साल लड़ा, 24 तक की तैयारी है।
24 में किसी भी सूरत में इस सरकार को हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। और ये बात अपना भी याद रखनी चाहिए। देश में जितनी भी दुर्घटनाएं आज इनकी वजह से हो रही हो, भूलने की बात नहीं है। तो आप साथियों ने समय दिया, मेरी बात सुनी, इसके लिए तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर ही आशा करते हुए कि दूध की जो चुनौती अपने ली है उसमें कई अड़चने हैं। सुबह हमें 2-2.5 घंटे तक फोन पे इतना ज्यादा बिजी रहना पड़ता है, कौन सा गांव में पहुंच गए, कड़े से पहुंचे, इकट्ठा कितना हो गया। एक आध जगह तो ये भी आ जाता है कि आज तो इकट्ठा ही नहीं हो पाया, तो फिर वहां गाड़ी ना जाए उसको रोकना है, फिर उसको इकट्ठा करके ठंडा करवाना है, अगला दिन वाला फिर इकट्ठा करना, फिर ठंडा कराना, फिर बॉर्डर पे भेजना। गर्मी में दिखते थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपकी ताकत से, आपके हौसले से ये काम बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही चलेगा। और बॉर्डर पे हमारा कोई साथी दूध चाय के बिना नहीं रहेगा, ऐसा आप यहाँ से कल्पना भी करते हैं और आशा करते हैं और प्रयास करेंगे। बाकी जगह भी ये परंपरा शुरू हो जाए, उसका उदाहरण क्योंकि तब मिलेगा जब आप आज हम टोल पे गए थे, खटखड़ कह के आए हैं भाई हमने 7 क्लस्टरों में बैठ के इस तरह की शुरुआत करी है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में वो साथी भी कर लें, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन अपना टेंशन जाएगा और एक दिन उनका जाना रहेगा, तो फिर किसी तरह की समस्या ही रहेगी। हर रोज अपने सब लोगों को दूध मिल जाएगा। और क्योंकि मैं फिर याद कराऊँ साथियों, दूध की खैन आई है, वो चीज होगी है खैन, दूध तो भी घट गया क्योंकि पशु घट गए, लेकिन आज भी मुर्रा में हैसियत कहीं किसी में मिल सकती है, तो यही एरिया है और यहीं पर दूध है और वो आपने करके दिखा दिया। मैं फिर आपको बधाई देते हुए ये उम्मीद करते हुए कि हम जितना दोगे 100% समय सरकार ने तय करना है और इन आंदोलनों को और तेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपने समय दिया, मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत नारे के मैं अपना काम करूँगा। मजदूर किसान महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।